सो भाई अभी मैं आप लोगों की कमेंट्स के रिप्लाई कर रहा था, जो मैंने नई वीडियो डाली है सब्जेक्ट मैपिंग वाली, वो भी जरूर देख लेना। और कमेंट्स तो आपके आते ही रहते हैं डिफरेंट वीडियोस के अंडर में। तो उन कमेंट्स के अंदर जो एक बहुत ज़्यादा लोगों की और एक बहुत सिंपल सी क्वेरी मेरे पास आ रही थी, वो ये थी कि भैया जो हमें 10th और 12th के मार्क्स डालने हैं, 10th के तो हर किसी को ही डालने हैं, 12th के उनको डालने हैं जो पास आउट हो चुके हैं लास्ट ईयर एंड माइट बी टेकिंग ड्रॉप दिस ईयर। तो बेस्ट 5 के डालें, बेस्ट 6 के डालें, एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं मेरे को बच्चे। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता देता हूँ, प्रैक्टिकली जो आप CUET के पोर्टल पे मार्क्स डाल रहे हो ना, उनका कहीं भी यूज़ नहीं होना है, सिर्फ वो ले लिए जा रहे हैं आपसे। क्योंकि जब यूनिवर्सिटीज़ अपना पोर्टल निकालेंगी वहाँ पे फिर से आपको मार्क्स डालने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे जो अब आप मार्क्स डाल रहे हो क्लास 10th के, तो जो क्लास 10th के आप लोग मार्क्स डाल रहे हो, वहाँ पे अगर आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट लिया है एंड आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, तो आप बेस्ट 5 जो सब्जेक्ट्स हैं, या फिर जो बिना एडिशनल वहाँ पे लिखा हुआ आता है एडिशनल सब्जेक्ट्स, मैं अपनी अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, क्लास 10th की मार्कशीट दिखा देता हूँ मैं अपनी। अच्छे मार्क्स आए थे यार, ऐसी बात नहीं है। तो क्लास 10th की मेरी मार्कशीट ये है। तो यहाँ पे मेरे को एडिशनल सब्जेक्ट दिया हुआ है एंड यहाँ पे मेरा CGPA या फिर इससे एडिशनल से ऊपर आप लोगों के परसेंटेज होंगे। हमारे टाइम पे CGPA था, फिर अब परसेंटेज वाला सिस्टम आ गया है। तो जो एडिशनल के अलावा वाले सब्जेक्ट्स वहाँ पे आ रहे हैं, आप उनके मार्क्स डाल दो। मतलब मोटा मोटी 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स वहाँ पे डाल दो। क्लास 10th की मार्कशीट आपके मार्क्स के लिए यूज नहीं होती है। क्लास 10th की मार्कशीट का मेन मोटिव होता है आपकी DOB को चेक करना, आपके नाम, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम को चेक करना। तो मार्क्स वैसे तो यूज भी नहीं होते, लेकिन हाँ अपने को सही डालते हुए चलना है। तो जो आपके एडिशनल को हटा के सब्जेक्ट्स हैं, उनके मार्क्स आप वहाँ पे डाल दो, ठीक है। रही बात क्लास 12th की, क्लास 12th के मार्क्स भी अगेन आपको फिर से अपलोड करने पड़ेंगे DU के पोर्टल पे। और DU क्या करेगा, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी होगी वो क्या करेगी ना, वो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपके मार्क्स अपलोड करवाएगी। तो अब मान लो आपके पास 5 होंगे, 6 होंगे, उस टाइम पे आपको सारे डालने पड़ेंगे वहां पे, एडिशनल हो या मेन हो, ठीक है। और फिर यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, वो अपने अकॉर्डिंग यूज करती हैं उन मार्क्स को। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कहाँ यूज करती है, DU का एक टाई ब्रेकिंग रूल होता है कि CUET में 2 बच्चों के सेम मार्क्स आ गए, तो क्या करेंगे कि हम पहले उन बच्चों के बेस्ट 3 देखेंगे उठा करके जिनके सेम मार्क्स हैं, फिर हम बेस्ट 4 देखेंगे, फिर बेस्ट 5 देखेंगे। और बेस्ट 5 से ज्यादा वो देखते नहीं, मतलब 6th पे नहीं जाते, वो 5 तक ही देखते हैं। तो वहां पे आप मान लो किसी के पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो DU अपने आप बेस्ट 5 उठा के देख लेगा, या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी होगी वो अपने आप सब्जेक्ट वाइज मार्क्स उठा के देख लेंगे। और CBSE भी ये चीज़ उनको अलाउ करती है। मैं इस चीज़ के ऊपर मैं देख भी रहा था, CBSE परसेंटेज कैलकुलेशन पे मैंने सर्च किया। तो CBSE ये बोलती है कि भाई तुम लोग को जो करना है वो हम लोगों ने मार्क्स जो है वो दे दिए हैं, एंड नाउ यू कैन यूज इन योर ओन वे। यहाँ पे लिख दिया है कि ऑल्सो द कैंडिडेट हु हैज ऑफर्ड मोर देन 5 सब्जेक्ट, द डिसीजन टू डिटरमाइन द बेस्ट 5 सब्जेक्ट मे बी टेकन बाय द एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन और द एम्प्लॉयर। तो मतलब एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन कौन हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी हुई। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना क्राइटेरिया बना लिया कि भाई आपने 5 या 6 दिए हैं, तो मतलब CBSE किसी को एडिशनल नहीं बोलती क्लास 12th में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि चलो भाई आपने 5 सब्जेक्ट या 6 दिए हैं, तो हम बेस्ट 5 तक देख लेंगे, पहले बेस्ट 3 देखेंगे, फिर 4 देखेंगे, बेस्ट 5 देखेंगे। तो आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है। मोटा मोटी बताऊं तो 10th में जो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स डाल दो, 12th में जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स डाल दो, और जब आप लोग CSCS पोर्टल फिल कर रहे होंगे वहां पे आप सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स डाल देना, ठीक है। तो आई थिंक आपकी डाउट क्लियर होती है। नहीं होती है तो एक बार फिर से कमेंट्स में आप लोग जो है अपनी डाउट डाल सकते हैं। और आप सभी लोगों को बता दूं कि कल से हमने एक नई सर्विस चालू की है, नॉट फॉर प्रॉफिट सर्विस, जिसके अंदर हम देख रहे थे कि बहुत सारे बच्चे जब हम लोग लाइव आते हैं या फिर कमेंट्स में ना बहुत छोटी छोटी क्वेरीज पूछते हैं। तो आई हैड कोलैबोरेटेड विद सम स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ दिल्ली कि मैं तुम्हें इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड यू नीड टू कम एंड सोल्व द क्वेरीज ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमने 29 रुपीज में पर्सनल काउंसलिंग की सर्विस उनके साथ मिलके, जो आपको फॉर्म फिलिंग एंड ऐसी छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम्स है उनके अंदर हेल्प करेंगे। एंड आई विल पे द अमाउंट टू द स्टूडेंट जो अभी वहां पे आप लोग पे कर रहे होंगे, एंड थोड़े बहुत हमारे सर्वर के चार्जेस। तो हमने इसका प्राइस ओनली 29 रखा है, एंड इट इज नॉट फॉर द प्रॉफिट बट टू सोल्व द डाउट एंड जेन्युइन डाउट ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। तो आप जा करके ऐप पे, DUBD ऐप पे चेक कर सकते हो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और कोई भी डाउट है तो डायरेक्ट फोन करके आप सीनियर से पूछ सकते हो।
ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट्स है बिना सोचे समझे कमेंट्स में डालो, और डाउट सॉल्व हुई हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।